जो दीनदार और पर्दादार खातून होती है वो पर्दे की आड़ में गैर मर्दों से हीरे की अंगूठियां और हार नहीं मांगती। वो अपने वर्कर से उसके मुआशकों के बारे में बात नहीं करती। पर्दादार खातून का ये काम नहीं है कि वो अपने ही मुरीद के साथ घर से भाग जाए और इद्दत में निकाह कर ले। और आज से इमरान खान साहब ये बना दें और लॉ कानून बना दें कि जो कोई कुछ भी करे, कत्ल करे, चोरी करे, डकैती करे, कोई भी जुर्म करे, उसके बाद वो औरत पर्दा करने लग जाए तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इमरान खान साहब, आपने तो अपने वर्कर्स को भी अपने कारकुन मानने से इनकार कर दिया। अब उन बेचारों का क्या बनेगा? शहबाज शरीफ अगर वाकई आप वज़ीर आज़म हो तो जिन लोगों ने हमारे पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमले किए हैं उन्हें निशाने इबरत बना दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिर्ज़ा हनीफ बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल pakistannews.tv। नाजरीन, आज की व्लॉग्स में हम बात करेंगे, बहुत सी ख़बरें हैं जो पिछले 2-3 दिनों में डेवलपमेंट हुई हैं। उसमें हम बात करेंगे इमरान ख़ान की तकरीर के बारे में जो उसने ISPR के जवाब में दी कि हम बातचीत करेंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में, हम बातचीत करेंगे PDM के जलसे के बारे में, हम बातचीत करेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की गई थी उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो इमरान ख़ान ने DG ISPR के जवाब में कहा, और उन्होंने हमेशा की तरह उसी तरह बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी उनके इल्ज़ामात लगाए और ये कहा कि जनाब आप तो जब तक पैदा भी नहीं हुए थे और जब मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा था, तो इसका मतलब है कि जो लोग आपके उस वक्त 92 से पहले पैदा नहीं हुए थे और वो कोई अच्छे काम उन्होंने किए हों तो उनका कोई क्रेडिट नहीं है, वो सारा क्रेडिट आपको जाता है। और 92 की असलियत भी क्या है, जो आपने वर्ल्ड कप जीता उसमें आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है वो भी ज़रा आवाम को बताएं। असल कारकर्दगी तो पूरी टीम की है, आपकी अपनी ज़ाती कारकर्दगी उसमें बता दें। उस वर्ल्ड कप के पूरे मैचेस में आपकी अपनी ज़ाती कारकर्दगी क्या रही, वो इंतहाई शर्मनाक तरीन कारकर्दगी आपकी थी पूरे वर्ल्ड कप के उसमें, और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी वर्ल्ड कप को हराने के लिए। वो तो टीम ने पूरी जान जोखों से खेल कर जो है वो वर्ल्ड कप जितवाया, तो वो टीम को क्रेडिट जाता है और आप उसके लिए हीरो बने हुए हैं। वो सारा क्रेडिट आप अपने हिस्से में डाल रहे हैं, क्या बात है आपकी। और दूसरा, आपने जो कहा कि जी बुशरा बीबी के एक दीनदार और पर्दादार खातून के वारंट निकालते हुए आपको शर्म आनी चाहिए, तो शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो इस किस्म की बकवास कर रहे हो। क्या कोई दीनदार खातून और पर्दादार खातून के ये काम होते हैं कि वो गैर मर्दों से अपनी हीरे की अंगूठियां और जवाहरात और उसके लिए हार मांगे तोहफे में? ये होता है पर्देदार दीनदार खवातीन का काम। और वो ट्रस्टी है अलकादर ट्रस्ट की, आप और आपकी बेगम दोनों ट्रस्टीज़ हैं, तो ये दीनदार खातून का काम होता है कि वो 60 अरब रुपए के घपले में शरीक मुलजिम हो। ये दीनदार खातून का काम होता है। और दीनदार खातून का ये काम होता है कि वो 5 बच्चों की माँ हो के अपने ही मुरीद के साथ मुआशका करे और उसके साथ घर से निकल जाए और फिर इद्दत में निकाह कर ले। ये दीनदार खवातीन का काम होता है। ये अब रवायात, मैं कहता हूँ तमाम PTI के फॉलोअर्स को, तमाम PTI के कारकुन को और इसके अंदर फॉलोअर्स को, कि उनको सबको ऐसी माएँ नसीब हों जैसी उनकी मुर्शद है, वैसी माएँ उन सब कारकुनों को, और अगर कोई ज़्यादा एज के हैं तो वैसी बहनें सबको अल्लाह ताला नसीब करे। फिर मैं देखूंगा वो कारकुन कितने फ़ख्र से जो है वो बात कर सकेंगे माशरे के अंदर। और इमरान खान साहब, ये कानून बना दें आप कि कोई भी औरत जो कल तक कुछ भी करती रहे, कत्ल करती रहे, जुर्म करती रहे, चीटिंग करे, फ्रॉड करे, लोगों के ज़मीनों पे कब्ज़े करे और जितनी मर्जी दिल चाहे करप्शन करे, और उसके बाद वो पर्दा करने लग जाए तो उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और उसके बाद खबर जो है कि जो इमरान ख़ान ने कहा है कि जिन्होंने ये शर्पसंदी की वो मेरे कारकुन ही नहीं, तो जनाब अंधी अकीदत में इस कदर आगे ना निकल जाया करें। मेरी तमाम
ये आवाम से अपील है, चाहे वो पीटीआई का कारकुन हो, चाहे वो पीडीएम का कारकुन हो, तमाम आवाम से मेरी अपील है कि अपने लीडरों की मोहब्बत में इस कदर आगे ना निकल जाया करें कि कल को अब भुगतते वो रहे हैं बेचारे मुकदमात, और आपके लीडर तो आराम से एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, और उन्होंने आपको अपना कारकुन मानने से भी इनकार कर दिया है। मुसीबत ये है कि अगर वो आपको अपना कारकुन माने और आपके लिए कुछ कानूनी चाराजोई करे तो उनके अपने ऊपर हर्फ आता है। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए आपको इस्तेमाल किया, मगर आपकी अकल ने काम नहीं किया, उसने अपने बेटे नहीं बुलाए। ये इस बेचारी कौम के उन माओं पे मुझे तरस आता है जो अब रो रही हैं। ये देखें सड़क पे किस खड़ी थी, किधर लेके गए, किस थाने में लेके गए? कर रहे थे ना, यही इसी मामले पे हम बता रहे थे आपको, लेकिन आप हटे बात नहीं आए। वो जाने आप रेजिडेंट हैं, आपको बता रहे थे कि मेरे बेटे को लेके वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो मुझ किस तरफ अवीला कर रही हैं कि इसके जवान बेटे को पकड़ के ले गया। तो उन माओं से, उन बापों से गुजारिश है कि अपनी औलाद को ऐसे लम्हात आने से पहले ही कंट्रोल करें, उन्हें इस कदर अकीदत में इस कदर अंधे ना होने दें कि वो इस कदर आगे निकल जाएं और बाद में फिर उन्हें पछताना पड़े। और मेरी शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है, आप वाकई ही असल में वज़ीर आज़म हैं इस मुल्क के, तो इन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है, इंतशार किया है और जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, इसमें सियासत नहीं चमकानी, लेकिन जो वाकई इसमें मुलव्वस हैं और जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिनके मुकम्मल तफ्तीश करके, मुकम्मल अच्छी तरह वेरिफिकेशन करके उन लोगों को निशान इबरत बना दें, उनके पासपोर्ट जब्त करें, उनके शनाख्ती कार्ड जब्त करें, ना उनको आइंदा कहीं मुलाजमत मिले, ना वो मुल्क से बाहर जा सके, ना वो कोई कारोबार कर सके, और उन इन जैसे लोगों को फिर दूसरे लोग उन जैसे लोगों से फिर सबक हासिल करें कि किस तरह पाकिस्तान की सालमियत पर हमले किए जाते हैं, किस तरह जिना हाउस को जलाया जाता है। और ये कह रहे हैं कि ये तो सोची समझी साजिश है जो उन्होंने करवाई है। एक मुनज़्ज़म साजिश नजर आई है जिसके तहत जलाई गई है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये कोर कमांडर का घर जलाया गया है। जो भी मुझे पता चला है कि तकरीबकारों को बीच में डाला गया बंदूकें लेके, उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिया। हमारे पास अब वीडियो एविडेंस है इसकी। लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी, इंशाल्लाह GHQ जाएंगे। अल्लाह इनकी ऐसी की तैसी और राम वाला जो लेके गया खान वापस लेके जाओगे, सही लेके जाओगे। तो ये छोटे टाउट क्या करेंगे, बड़े टाउटों को भेजो, अपने बाप को भेजो, बाप का उसका हरी को भेजो, फैसल नजीर सामने। इनकी ऐसी की तैसी कुत्ते के बच्चों की इनकी हिम्मत कैसे जाना भोसड़ी का तुम्हारी ऐसी की तैसी। सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए, इकट्ठे होके जाएंगे, तो इकट्ठे हो गए। कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। कोई गुंजाइश नहीं है और हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि हमने अब हर हद तक जाना है इनके खिलाफ। आपने बाजवे के घर की तरफ जाना है, आपने आर्मी हाउस की तरफ जहाँ आसिम रहता है, आपने DGISI के घर की तरफ जाना है जो कि चकलाला के अंदर है, और आपने फैसल नसीर के घर जाना है। पहले आपने ये जो 4 सांप है ना, आपने इन सांपों को पकड़ना है। भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। शक्ल देख लो, आसिम मुन्नी कमांडर उसके सारी दुनिया इकट्ठी हुई और कमांडर हाउस, हाँ तो शेखपुर वाले फिर उससे पहुंच जाइए। हाँ आगे को कितना आवाम को झूठ बोलोगे, किस किस बात पे आप झूठ बोलोगे, और किस बात का आपके पास सबूत तो किसी बात का है नहीं, सिर्फ झूठ और सवाए झूठ के। दूसरी बात, आपने ये देखा कि जो PDM का जलसा हुआ किस कदर पुरअमन जलसा हुआ, और ARY का रिपोर्टर साहब, उसको वो नज़र आ गया कि जनाब वो जंगला फलांग रहे हैं, वो गेट फलांग रहे हैं, जबकि वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि वो गेट तोड़ रहे हैं, जबकि किसी ने गेट नहीं तोड़ा, चंद लोगों ने गेट फलांगा और अंदर से कुंडी खोल दी और वो फिर सब लोग अंदर दाखिल हो गए। और ARY के रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने गेट तोड़ दिया
और वो गेट कौन सा था? वो शारा दस्तूर का गेट था। वो ना किसी की जिना हाउस का गेट था, ना वो GHQ का गेट था, ना वो सुप्रीम कोर्ट का गेट था। और शहबाज शरीफ इसकी मैच्योरिटी देखें, और मैं आज उसको सलाम पेश करता हूँ, जिसकी मैं कल तक जिन लोगों की मैं इंतहाई हरफ तनकीद बनाता था और उन पर तनकीद करता था, लेकिन आज उसने सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है कि उसी चीफ जस्टिस को जिसके खिलाफ वो पार्लियामेंट में कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन अपने लोगों की मुखालफत से बचाने के लिए कि PDM के लोग कहीं जज्बात में आके उनको कोई जजेस को कोई नुकसान ना पहुँचाए, उन्हें पिछले रास्ते से और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रास्ते से उनको निकाला बाहर छुट्टी के वक्त, क्योंकि बाहर तो उस वक्त लाखों कारकुन मौजूद थे, कोई भी इश्तिहाल में आ सकता था। और ये उनकी बहुत अच्छी बात है, जो कि काबिल तकलीद बात है। तमाम हमारे सियासतदानों को इसी तरह बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। और जो ये इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि फ़ौज में इंतशार है, आधे लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये कर दिया है और वो कर दिया है। एक वो कंजर बैठा हुआ है इंग्लैंड में, भगोड़ा आर्मी का आदिल राजा, पाकिस्तान आ फिर तो ये पता चले कि तेरी क्या हाल करता है अब ये अवाम, पाकिस्तानी अवाम, जिसके खिलाफ तो वहाँ इंग्लैंड में बैठ के भौंकता है, और जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है वो तो वहाँ भौंकता है। ये देखिए इंडिया का मेजर क्या कह रहा है। चीफ को बैठकर रुला दिया, देखो उसने लिटरली। मैं सलूट करता हूं यार, बंदा ऐसा है इमरान खान। और मैंने नारा भी दिया था ट्विटर पे, पाकिस्तानी बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन फिर वो नारा देना चाहता हूं, पूरे भारत का भाईजान इमरान खान, इमरान खान। याद रखना आप लोग, पूरे भारत का भाईजान इमरान खान, इमरान खान। जो बैंड पाकिस्तान का इमरान खान ने बजाया है, हम लोग कभी नहीं बजा सकते थे। वही हमारी अग्नि मिसाइल है, असली अग्नि प्राइम वही है, जो बिल्कुल दिल में जाके लगती है। कि सिर्फ एक हमारी ये आर्मी ही है जिस पाकिस्तान को जोड़े हुए है गोंद की तरह, और तुम उसी को कमज़ोर करना चाह रहे हो। ये तो इंडिया की ख्वाहिश है जो तुम पूरी करना चाह रहे हो। फलाने इस्तीफ़ा दे दिया, फलाने छड़ी फेंक दी, फलाने ये कर दिया। कल आपने देख लिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम कोर कमांडर्स जिन्होंने कंडम किया इस वाक़े को, और मुश्तरका तौर पर कंडम किया सब ने, और सब ने एक राय दी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ और इनके जो उभारने वाले हैं, जो इनको तहरीक दिलाने वाले हैं, उन सब के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात किए जाएं। लेकिन मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो दुनिया भर में, जिसको आम अल्फाज में फ़ौजी अदालतें कह लो, उसको दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें और दुनिया भर में अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन मैं इसको भी कहूँगा कि नहीं, हमारी जो मौजूदा अदालतें हैं उन्हीं को कानून का पाबंद बनाया जाए और उन्हीं से कानूनी चाराजोई की जाए। क्योंकि ये वैसे तो लॉ में मौजूद है कि जिस शख्स का ताल्लुक किसी तरह भी आर्मी की तनसीबात पर हमले में मुलव्वस जो है वो नज़र आ जाए, सबूत मिल जाए, तो उसके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये आम लोग नहीं हैं, ये सियासी लोग थे। तो इस पे लामहला तौर पे कल को बात बनेगी कि ये सियासी तौर पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की गई। जैसे ज़ियाउल हक दौर में कोड़े मारे गए थे और वो ज़्यादातर PP के कारकुन थे। तो इसलिए ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए। ये हमारी आम अदालतों ही में इनके ख़िलाफ़ चाराजोई होनी चाहिए, और लेकिन इनको इबरतनाक सज़ाएँ होनी चाहिए, और जो इनकी सज़ाओं में रुकावट डालें उनको भी इसके बीच में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस के गुब्बारे से तो हवा निकल गई, ओहदे की लाले पड़े हुए हैं और वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करता दिखाई नहीं दे रहा, वो उससे पहले ही मुस्ताफ़ी होगा। ये मैं आपको एक प्रोडिक्शन दे रहा हूँ। उसके दूसरे जजेस आपने देख लिया कि कल की कार्रवाई में अब वो जारियत, अब वो जनाब हम फैसले देंगे, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे, हम ये करेंगे। अब वो मशवरे दे रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, और उन्होंने इकट्ठी 9 दिन की तारीख डाल दी है। ये पाकिस्तान की तारीख का, मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि किसी शख्स को रिमांड पे होते हुए कि किसी अदालत ने उसे रिमांड दिया हो, बेशक वो नैब की अदालत ने उसको रिमांड दिया था, किसी भी अदालत ने जिसको रिमांड दिया हो, जब तक वो रिमांड पूरा नहीं होता उस वक्त तक कोई अदालती प्रोसीडिंग नहीं होती। तो इस लाडले के लिए स्पेशल रिमांड में होते हुए मौजूद, और उसको मुल्ज़िमों की गाड़ी में लाने की बजाय चीफ जस्टिस साहब ने अपनी मर्सिडीज़ भेजी और उसको मुल्ज़िमों के रास्ते की बजाय जजेस गेट से बुलाया गया, और उसी मर्सिडीज़ में जजेस गेट से ही वापस रेस्ट हाउस भेजा गया।
तो जनाब ये हमायत नहीं है तो क्या है? क्या हम सब अवाम अंधे हैं या गूंगे हैं, बहरे हैं? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे बढ़कर हमने अपने जवानी में पर्चे लीक होते तो सुना था, और अदालत का फैसला लीक होते हुए ये हमने पहली बार सुना है कि किस तरह ख्वाजा रहीम ने सारा केस जो है वो पहले से बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ होगा। उसके बाद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरीक़ा से उसको ज़मानतें मिल जाएंगी, और सेम हरफ ब हरफ बिल्कुल वही हुआ। और अकल वालों के लिए इशारा काफ़ी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।